वो सड़क दुर्घटना में मेरे कज़न जो थे उनकी मृत्यु हो गई है। एक जीता जागता, इतना खुश मिजाज, इतना एम्बिशियस लड़का हमारे बीच में नहीं रहा। सेव लाइफ की कहानी शुरू होती है। मेरा नाम पीयूष तिवारी है और मैं सेव लाइफ फाउंडेशन का संस्थापक हूं। 2008 से मेरा ये मिशन रहा है कि मैं सड़क दुर्घटनाओं को और उसमें होने वाली मौतों को और इंजरीज को रोक सकूं। इससे पहले मैं एक अमेरिकन कंपनी का इंडिया हेड था और अपना समय भारत और अमेरिका के बीच में बांटता था। सेव लाइफ की कहानी 2007 में शुरू होती है, जब मैं 5 अप्रैल 2007 को अपने ऑफिस से घर लौट रहा था तो मुझे मेरे पिताजी का कॉल आया और उसमें मुझे बताया गया कि मेरे छोटे कज़न ब्रदर जो थे वो सड़क दुर्घटना में बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। करीब 10 मिनट बाद उनका दोबारा कॉल आया जिसमें कि उन्होंने मुझे बताया कि मेरे कज़न जो थे उनकी मृत्यु हो गई है। और जब मैंने ये बात सुनी तो मैं बिल्कुल सन्न रह गया, बिल्कुल मूव नहीं कर पाया। अपनी गाड़ी मैंने जहाँ पे रोकी हुई थी कॉल लेने के लिए सड़क के साइड पे, मैंने अपनी गाड़ी वहीं पे छोड़ दी और एक ऑटो लेकर मैं घर पहुंचा, क्योंकि मुझ में ड्राइव करने की हिम्मत नहीं थी उस समय। एक जीता जागता, इतना खुश मिजाज, इतना एम्बिशियस लड़का एकदम से हमारे बीच में नहीं रहा। सुबह सुबह वो बाहर निकला था घर से और दोपहर तक उसकी मृत्यु हो गई थी। मैंने फिर ये डिसाइड करा कि जहां उनकी दुर्घटना हुई थी मैं उस स्पॉट पे जाऊं। स्पॉट जो था वो एक हाईवे जैसी सड़क थी, कुछ वहां ज्यादा था नहीं, लेकिन कुछ जो ठेले वाले थे, कुछ जो एक पानी वाला था और कुछ खाना बनाने वाले लोग थे, उनसे मैंने ये समझने की कोशिश की कि उन आखिरी पलों में मेरे छोटे कज़न के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। उस घटना के करीब 9 महीने बाद मैंने सेव लाइफ फाउंडेशन का गठन किया। उस समय ये मिशन बनाया कि जैसा हमारे घर में हुआ, जैसा हमारे बच्चे के साथ हुआ कि उनकी एकदम से सड़क पे मृत्यु हो गई, समय पे जो चिकित्सा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। और फिर 2008 से 2011 तक मैंने इसको अपनी नौकरी के साथ साथ चलाया, जिससे कि जो कार्य हम सेव लाइफ फाउंडेशन में कर रहे थे उसको हम सपोर्ट कर सकें, फंड कर सकें मेरी सैलरी से। और फिर 2011 में मैंने ये डिसाइड करा कि क्योंकि सेव लाइफ फाउंडेशन को मेरे पूर्ण समय की ज़रूरत थी, मेरे 100% टाइम की ज़रूरत थी, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और सेव लाइफ फाउंडेशन और सड़क सुरक्षा को लेकर अपना पूरा जो काम है मैंने उस पर फोकस करा। नौकरी छोड़ के ही ये काम करना आसान नहीं था, क्योंकि पहले 1.5-2 साल कोई सपोर्ट नहीं था हमें, कोई फंडिंग नहीं थी। मेरी जितनी सेविंग्स थी उसको मैं इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन क्योंकि कार्य इम्पॉर्टेंट था और अच्छा था, उसकी वजह से हमें काफ़ी सपोर्ट मिलना शुरू हुआ कि हम पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे थे जान बचाने की, उसके बाद वो यूज़ करके उसकी जान बचा पा रहे थे घायल व्यक्तियों की। तो कार्य जो था, जो उससे जो जानें थी वो बचनी शुरू हो रही थी और इसलिए हमें फिर रिकग्निशन मिला, फिर उससे सपोर्ट मिला। लेकिन ये जो जर्नी है ये आसान नहीं थी। हालांकि हमने कई लोगों की ट्रेनिंग की, कई हज़ारों की ट्रेनिंग की कि आप घायलों को कैसे बचाएं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मकसद ये था कि जो व्यक्ति आगे बढ़ के घायलों की मदद करता है उसे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। और जैसे कि पुलिस की प्रक्रिया होती है, कोर्ट कचहरी का चक्कर होता है, कई बार अस्पताल में लोगों को ठहरा लिया जाता है, तो ये सब इस प्रकार की कोई परेशानियां ना हो, ये इसको हमने सोच के मैंने गुड समैरिटन लॉ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की कि हम एक गुड समैरिटन लॉ का गठन करें, जिसके अंतर्गत हम लोगों को इन सब परेशानियों से इंसुलेट कर सकें और उनको एनकरेज कर सकें कि वो आगे आके घायल व्यक्तियों की मदद कर सकें।
कोई भी कार्य में आप एक पूरे देश को इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पूरे देश में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आसान नहीं होता है। ऐसे कई मौके आते हैं जब आपको थोड़ी निराशा होती है। निराशा के साथ साथ एक सक्सेस भी आती है और सक्सेस के लिए फिर अप्रिसिएशन भी होता है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।